दिखता प्रभाव इसका सदैव, कम हो या अधिक घेरे में है सभी, जन जन सरकारी और असरकारी, सभी संगठन संस्था व अधिकारी। अधिकार का क्षेत्र और केंद्र कहाँ कहाँ है? जन से शुरू होता है, जनता है, महाजन है और शासन है। महाजन को हम रखते हैं कि उन लोगों को जो अशिक्षित है, जो धनिक है, जो समाज में कोई अपना एक होद्दा रखते हैं, इस प्रकार का कि जो हम कुछ करना चाहते कर सकते हैं। ये वह शक्ति है, ज्ञान है, धन है। और जन सामान्य की जनता की मैं बात करता हूँ। और शासन, जो अधिकारी हैं जो वो उसको कार्यान्वित करते हैं अपने अधिकारों को रक्षण करने के लिए। तो इन तीन प्रकार की बात जो होते, जनता, महाजन और शासन की त्रिवेणी का संगम जो होगा तो हमारा जो शासन जो चलता है, राज्यपाल चलता है, राजनीति चलती है, वो बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। वही एक शक्ति का केंद्र होना चाहिए और है, वो प्रतिपादित करते हैं। हाँ, एक बात उन्होंने कही है, नव विश्व सृजन के शिक्षित समता, स्वतंत्रता, न्याय, प्राण, सबके लिए मान और स्वाभिमान, अवसर की खुली व्यवस्था से प्रेरित, संरक्षित, विकसित हो अरुणोदय का नव हाँ, सबके लिए एक अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए मान और स्वाभिमान। जहां तक स्वाभिमान की बात आती है, वो अपने आप में उसको हम सुरक्षित रखते हैं, लेकिन मेरी स्वाभिमान पर यदि आपका अभिमान जो आता है, तब हम समझ में आता है कि मेरा स्वाभिमान का खंडन होता है। लेकिन स्वाभिमान रक्षा हम तब तक कर सकते हैं जब तक कि कोई मेरे स्वाभिमान को खंडित नहीं करता है। और ये रक्षा करने के लिए मेरे पास शक्ति चाहिए, धन की, ज्ञान की, समझ की, अपने आप उस प्रकार का ज्ञान जो समाज में रहने का, राजनीति में रहने का, और इस प्रकार से इस देश में एक अच्छे नागरिक बनकर रहने का हमारा क्या कर्तव्य, वो जानने के बाद हम कह सकते हैं कि हम अपना स्वाभिमान ठीक रख सकते हैं। और उससे अवसर की खुली व्यवस्था है। पर सवाल ये है कि इस व्यवस्था का जो उपयोग कौन कर सकता है, किसी को मालूम है। हम मानव अधिकार की बात करते हैं, और वो मानव अधिकार क्या है, कौन इस अधिकार को पा सकता है और किस प्रकार से पा सकता है। हम सब वकील लोग हैं, यहाँ बैठे हुए सब अधिवक्ता है, हम जानते हैं, हमारे पास आते हैं अपने अधिकार के लिए। पहले उनको मालूम है कि अधिकार क्या है, कभी हम कहने के लिए उनको गए हैं कि आपके अधिकार क्या है और कौन सा रास्ता है आपके पास उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, जो कि आपका अधिकार खंडित हुआ है। पर वो कौन कहेगा, वो हम कहेंगे, हमें कहना है, क्योंकि संविधान में इसकी सुविधा है। इसके बाद वो दिव्य प्रतिमान की बात करते हैं। न्यायालय ने क्या किया है? हमारे न्यायालय ने जड़ और जीवंत सब पर न्याय पद्धति की तटस्थ निगाह, सचेतन और नैतिक, सर्वथा शुद्ध, यथार्थपूर्ण, करुणामय, सत्य और शालीन, सुधारात्मक, रचनात्मक, दूरदृष्टिपूर्ण। आपको मालूम है कि हमारे अरवली के पहाड़ खंडित हो रहे हैं, मसूर के पहाड़ भी, वन हमारे सुरक्षित नहीं थे, जल का स्रोत भी हमारे जो है वो शुद्ध नहीं रहा। ये सारी जो है जड़ जीवन, वो जो हमारी प्रकृति है, उसके पर किसका अधिकार है? हम मानते हैं हमारा अधिकार है उनको खंडित करने का, विक्षिप्त करने का। और वो अधिकार को उपयोग करके हमने सोचा कि हम सब कुछ पा सकते हैं प्रकृति से, लेकिन प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते। शायद न्यायालय ने काम किया है कि इस प्रकार का जो खंडित होती है हमारे प्रकृति को बचाने के लिए, अरवली के पहाड़ हो, मसूरी के पहाड़ हो, और हमारे वन भी हो, या हमारी गंगा यमुना भी हो। आप तो खुद देखते हो दिल्ली वासी कि गंगा के किनारे जाइए, यहाँ जमुना के किनारे जाइए, पवित्र हमारे कोई भी उत्सव पे जाते हैं, शायद हमें जल लेने का मन नहीं होता है। क्यों? कि ये दुर्गंधपूर्ण हमारा ये जल है, पवित्र नहीं का। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को उसमें भी दखल देनी पड़ी और किया है उन्होंने। वो हमारे संविधान का एक अच्छा सा उपयोग किया गया है, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन में हो, कैसे भी हो। पर्यावरण की बात की उन्होंने, इसलिए है ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सर्वत्र व्याप्त दैविक प्रतिमानों की तर्कसंगत प्रस्तुति, नैसर्गिक नियमों का विभूतिकरण और महिमा मंडित का सतत उद्धीकरण इन्होंने लिखा है। आगे जाकर जब न्याय का सुशासन की बात करते हैं, तब लिंकन की बात याद आती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कहते हैं यहाँ पर, देश में दिए जाता उखाड़ और वो जाता है उसका तुक्का साफ, क्योंकि सरकारें बनती है जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा, और वे प्रस्तुत करती है बहुमत की विचारधारा। ये बहुत ही अच्छी बात हिंदी में इन्होंने कही, जो अब्राहम लिंकन ने कही थी अपने देश में। और फिर आगे कहते हैं, वो भी राजधर्म की बात आगे फिर से करते हैं यहाँ पर,
जो उन्होंने आगे भी कही, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, इनसे हो गया है, कोई बात नहीं है। और फिर हमारा संविधान जो है, देश में क्रांति कब आती है? जब लोग सोचते हैं हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हम पीड़ित हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तब जाकर हमारे देश में और किसी भी देश में एक रिवॉल्यूशन आता है, एक विप्लव होता है। और ये नहीं होता है क्योंकि हमारा संविधान इस प्रकार से जो बना हुआ है, इसमें हर प्रकार की गुंजाइश है कि हम अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे न्यायालय जो है वो बिल्कुल इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है। और खास बात जब करते हैं वो आदर्श न्यायमूर्ति की बात करते हैं। इसके कहीं भी हो सकते हैं गुण जिसको कहेंगे आदर्श न्यायमूर्ति के बारे में, लेकिन उनका कहना है न्याय करने के लिए न्यायपीठ पर विराजमान हो जो व्यक्ति, उसे होना है न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, निरपेक्ष, ईमानदार, उदात्त, विचारक, नैतिक, चरित्रवान, आध्यात्मिक और संस्कारवान। ये सारे गुण से युक्त हमारे न्यायमूर्ति होने चाहिए, न्यायाधीश होने चाहिए। वो संविधान की बात को यहाँ पर एक विस्तृत रूप में दे रहे हैं। और आप देखते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली जो आज इतनी विस्तृत हुई है, विकसित हुई है, और जो इसका एक प्रतिभा हुई खड़ी हुई है, वो इसी के कारण है कि इस प्रकार के व्यक्ति हमने इस न्यायपीठ पर बैठाने के लिए हमने प्रयत्न किया है, कोशिश की है।